तो फिर जैसे जैसे हवन शुरू किया तो हवन ने एक तो मेरा ना सांस आसान कर दिया लेना, नहीं तो मुझे एनेक्साइटी थी। मैं अच्छा। बंद कमरे में, एसी बस में, एसी किसी भी मतलब चीज में बैठ नहीं सकती थी। तो वो एनेक्साइटी तो हवन से 10-12 दिन में ही कह लो कि 70-80% कम हो गई। और 1.25 लीटर पानी भी पिया। अच्छा। और जितने प्रयोग जैसे जैसे वीडियो मैं सुनती गई ना, जिस जिस तरह की आपकी वीडियो, मैं आज 100 क्या मुझे लगता है कि 101% आपके बताए हुए मार्ग पे चलती। एक तो मेरा 39.5 इससे वेट बढ़ता ही नहीं था। और 39। जी। और अच्छा। कुछ ही दिनों में 47-48 यहाँ तक पहुंच गया। अच्छा। और मन भी खुश रहने लगा, जो नेगेटिव थॉट्स थे ना वो खत्म ही हो गए। यूरिन जो भी मतलब एसिड वगैरह हमारी आंतड़ियों में भी होता है, वो भी पानी उसे मेल्ट करके बाहर निकाल देता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। अगर दूध शुद्ध मिलता है तो दूध पीना ही चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक बात है, जो लोग दूध का विरोध कर रहे हैं वो ये नहीं कहते हैं कि दूध शुद्ध मिलना चाहिए या दूध देशी गाय का मिलना चाहिए। जय माता दी बहन जी। जय माता दी। कैसी हैं आप? बढ़िया, आशीर्वाद आपका। आप पूनम बहन हैं और आप अमृतसर से हैं। बहुत वक्त के बाद काफ़ी समय से आपसे बात हो रही थी, लेकिन आज मिलने का मौका मिला है। मुझे लगता है कुछ साल हो गए। 6 साल हो गए। 6 साल के बाद आज आपसे सामने सामने मिलने का मौका मिल रहा है। 2019 से शुरू किया था आपका वीडियो सुनना। अच्छा। ओके। बस आपने हवन का ही बताया था। अच्छा, तो हवन का हवन को लेके ही मेरा जीवन बदल गया। कैसे? हवन शुरू किया था तो सुबह शाम हवन शुरू किया, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, तरह तरह की थी प्रॉब्लम्स। तो जैसे हवन शुरू किया तो हवन ने मुझे और आपकी वीडियो मतलब ये कह लो कि मेरे रास्ते खोलने शुरू कर दिए। फिर उसके बाद 1.25 लीटर पानी का मतलब मैं फिर सुनती रही आपकी बराबर वीडियो। मुझे लगता है कि हर एक वीडियो मैंने आपकी सुनी है। अच्छा। ओके। तो फिर आप बता रहे थे कि जैसे शुरुआत में जब आपके पास वीडियो आती थी तो क्या सोचते थे आप, कैसा लगता था? मुझे भी लगता था कि मैं कभी भी आपको बुलाऊंगी या आपको मिलूंगी। मेरे को ऐसा अभी भी नहीं लग रहा, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आपके पास बैठी हूँ। अच्छा। ओके। राइट। तो बहन जी, एक तो हवन वाला प्रयोग आपने किया, तो क्या रिस्पांस मिला आपको, क्या परिवर्तन दिखाई दिया? मुझे स्वामी जी नेचर के साथ रिलेट होना आया, नेचर के साथ मिलना आया कि नेचर चीज क्या है। ठीक है। मैं आर्टिफिशियल दुनिया में ही घूम रही थी। मुझे ओरिजिनल का पता नहीं था कि सच्चा और झूठा या असली और नकली क्या है। तो नेचर ने ये कह लो कि मेरे दिमाग के पर्दे खोल दिए, सच। अच्छा, तो आपने कितने दिन हवन किए थे जिससे कि आपको कुछ रिजल्ट दिखने लगे थे? मात्र 10-11 दिन किया था। तो मुझे प्यार हो गया हवन से कि मैं जिस दिन हवन नहीं करती थी ना, तो कई बार मेरे को रात को याद आता था कि आज हमने हवन नहीं किया। अच्छा। तो मेरे पति देव है, वो बहुत कोऑपरेटिव है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुंची। क्योंकि वो भी कभी ऑब्जेक्शन नहीं करते थे कि हाँ हवन क्यों नहीं किया। जैसे ही मैं वीडियो सुनती थी तो वो मेरे पास आके बैठ के वीडियो सुनते थे। तो फिर जैसे जैसे हवन शुरू किया तो हवन ने एक तो मेरा ना सांस आसान कर दिया लेना, नहीं तो मुझे एनेक्साइटी थी। मैं बंद कमरे में, एसी बस में, एसी किसी भी मतलब चीज में बैठ नहीं सकती थी। तो वो एनेक्साइटी तो हवन से 10-12 दिन में ही कह लो कि 70-80% कम हो गई थी। ओके। 70-80% खत्म हो गई।
खत्म हो गई, जी सांस एंजाइटी वगैरह? जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। इसके साथ आपने और क्या किया? और 1.25 लीटर पानी भी पिया। अच्छा। और जितने प्रयोग, जैसे जैसे वीडियो मैं सुनती गई ना, जिस जिस तरह की आपकी वीडियो, मैं आज 100 क्या, मुझे लगता है कि 101% आपके बताए हुए मार्ग पे चलती। 1.25 लीटर पानी बहन जी जब आपने शुरू किया तो कुछ दिक्कत नहीं आई? नहीं, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, पहले दिन से ही अच्छा लगा। और मेरे साथ बच्चों ने, मेरे पति देव ने, हम सब ने ही शुरू कर लिया था। अच्छा, जी। तो क्या क्या उसके अच्छे परिणाम आपको दिखाई दिए? एक तो मेरा 39.5, इससे वेट बढ़ता ही नहीं था। और 39? जी। और अच्छा। कुछ ही दिनों में 47, 48 यहाँ तक पहुंच गया। अच्छा, जी। वाह। और मन भी खुश रहने लगा, जो नेगेटिव थॉट्स थे ना, वो करीब खत्म ही हो गए। अच्छा जी। लेकिन कई लोगों को 1.25 लीटर पानी पीने में दिक्कत होती है, ऐसा वो कहते हैं, और पीना उनके लिए मुश्किल होता है, तो उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? नहीं, थोड़े दिन ये जरूर है कि महाराज जी, जो मेरा अनुभव है कि यूरिन पास होता है, लेकिन यूरिन पास होगा तो वही आपकी कहे अनुसार की डिटॉक्स कैसे होगी बॉडी। राइट। यूरिन जो भी मतलब एसिड वगैरह हमारी आंतड़ियों में भी होता है, वो भी पानी उसे मेल्ट करके बाहर निकाल देता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपके कांटेक्ट में कोई ऐसे हैं जिन्होंने हवन और 1.25 लीटर पानी का प्रयोग किया, तो उनकी और भी कोई समस्या, शारीरिक मानसिक समस्या ठीक हुई है? जी बिल्कुल, बहुत, एक नहीं बहुत, मतलब करीब 100 के हिसाब से लोग हैं। अच्छा। जिन्होंने पानी का सेवन भी किया और हवन भी किया। कोरोना काल में हमने तो बहुत ज्यादा हवन, कई बार तो मैं दोपहर को भी हवन कर देती थी कि चलो एनवायरनमेंट शुद्ध हो जाए। और एक अच्छी बात यह है कि पूनम बहन प्राकृतिक चिकित्सा पे और साथ ही कुछ आयुर्वेदिक ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती भी हैं और कुछ संस्थाओं से भी मंगाती हैं, जिससे एक आम इंसान की जो बीमारियां हैं बहुत आसानी से ठीक हो सकती हैं। इसके अलावा आप नाड़ी परीक्षक के भी एक्सपर्ट हैं, है ना? नाड़ी परीक्षण भी आप कर लेते हैं। तो आज के समय में जिस तरीके से खान पान में परिवर्तन हो रहा है, या फिर चीज़ें प्योर नहीं मिल रही हैं, तो वैसे कंडीशन में आप क्या कहेंगी? जैसे आजकल दूध को लेकर बहुत बातें होती हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आजकल दूध का विरोध भी भारत में कर रहे हैं, तो आपका क्या विचार है इस विषय में? महाराज जी, एक तो जैसे मैं नेचर के साथ जुड़ी, मुझे ये पता चला कि नेचर के पास बहुत कुछ है, क्योंकि हमारी जैसे बॉडी नेचुरल वर्कशॉप में बनी है, तो उसे नेचर ही क्योर कर सकती है। क्योंकि जिस कंपनी की गाड़ी होती है, उसी कंपनी के पास ही उसकी रिपेयर होती है। बहुत बढ़िया। तो ये अगर ये बॉडी नेचुरल वर्कशॉप में बनी है, तो इसकी रिपेयर सिर्फ नेचर ही कर सकती है। और जैसे जैसे नेचर के पास जाती गई, मुझे ये पता चला कि हम अपनी बॉडी को क्योर कैसे कर सकते हैं। और मुझे ये लगता भी है और मुझे विश्वास भी है कि अगर हम 100% नेचुरल लाइफ जीते हैं, विरासती चीजें, विरासत को अपनाते हैं, तो नो डाउट कि हम स्वस्थ हो सकते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। तो नेचुरल चीज़ों में आप किन किन चीज़ों पर चाहेंगे कि लोग फोकस करें कि वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए? एक तो स्वामी जी, मिलेट्स जो हमारे पुराने मोटे अनाज है, एक तो उस पे आना चाहिए, क्योंकि आज हमारे खाने में ग्लूटन ज्यादा आ गया, ग्लूकोज ज्यादा आ गया। अच्छा। जिसकी मात्रा बढ़ने से हमारे टॉक्सिन रिमूव नहीं हो रहे। उसके लिए मिलेट्स जैसे पॉजिटिव मिलेट्स है 5 मिलेट्स हैं, कोडो, बार्नयार्ड, लिटल, फॉक्सटेल, ब्राउन टॉप, 5 तरह के मिलेट्स हैं। अच्छा। ये पॉजिटिव मिलेट्स हैं।
और न्यूट्रल मिलेट्स है रागी, बाजरा, ज्वार और मक्की। अच्छा, जी। एक आम इंसान के लिए मतलब लोअर मिडिल क्लास वाली सोसाइटी है जो फाइनेंशियली बहुत अच्छी नहीं है, तो क्या उनके लिए संभव है कि वो मिलेट्स का इस्तेमाल करें? बिल्कुल। ये तो महाराज जी ग्रेन्स तो कॉस्टली हैं, लेकिन ये देखो ना, एक चपाती के लिए हमें क्या क्या चाहिए, आटा गूंदेंगे, चपाती बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, सैलेड, ये वो, हमें कितना ज्यादा काम करना पड़ता है। तो ये तो मात्र एक कड़छी मिलेट्स जो है ना, एक इंसान के लिए सफिशिएंट है, एक बार की डाइट के लिए। जी। वाह। और ये तरह तरह के व्यंजन बनते हैं इसके, ये नहीं है कि हम खा के बोर होएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें फाइबर बहुत है, 8% से लेके 12.5% तक फाइबर है इसमें। तो इसके बाद महाराज जी ऐसे है, जैसे दूध है, तो दूध, भैंस के दूध में हमें सबको पता है कि एक तो उसमें फैट है बहुत ज्यादा, वो लेजीनेस देता है। अच्छा, वो सिर्फ वो खा सकते हैं जो फिजिकली बहुत वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, किसान का काम कर रहे हैं, जी, मेहनत का काम कर रहे हैं। जी। तो ये जो देसी गाय का दूध है ना, गाय का मतलब संस्कृत में बुद्धि है। अच्छा, हाँ, गो को बुद्धि भी कहते हैं। जी। ज्ञान से संबंध है उसका। जी। और ये जो HF गाय है, ये इसमें A1 प्रोलीन है जो हार्मोन्स इम्बैलेंस करता है। यानी आप फ्रीजियन गाय की बात कर रही हैं? जी, जो विदेशी गाय है भारत विदेशी में। गाय, उसमें उसका दूध तो बिल्कुल वर्जित है। अच्छा, जी। ओके। और देसी गाय के दूध में A2 कैल्शियम है। A2 कैल्शियम। जी, A2 कैल्शियम है जो हम्म, सुपाच्य भी है। अच्छा। और स्वामी जी, जैसे गाय का बच्चा जो है ना, वो जैसे ही बर्थ लेता है, गाय का और एक स्त्री का, दोनों बर्थ लेते हैं तो जस्ट बाद ही माँ करके चिल्लाते हैं, रोते हैं। हाँ। बाकी सब जो है, जैसे घोड़े का हिनहिनाता है, ऐसे शेर का दहाड़ता है, ऐसे सिर्फ औरत का बच्चा और गाय का बच्चा जैसे ही जन्म लेता है वो बोलता है माँ। और डॉक्टर भी हमारे ये कहते हैं कि माँ के दूध के बाद अगर कोई दूध है तो वो सिर्फ गां का। तो गां, अब हमें ये नहीं पता कि गां कौन सी होनी चाहिए, वो सिर्फ देसी गाय ही बनी थी, HF तो थी नहीं तब। HF तो बाहर से आई है। जी। ओके, गुड। तो आजकल बहन जी बहुत सारे लोग हैं जो कि दूध का विरोध कर रहे हैं, दूध मत पियो, मिल्क प्रोडक्ट मत लो। तो फिर आपको क्या लगता है कि ये सब चीज़ें, जो लोग स्पेशली जो लोग शाकाहारी हैं, तो शाकाहारी लोगों के जीवन में या फिर साधु संतों के जीवन में दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट का महत्व बहुत गहरा है? चाहे पूजा पाठ में घी का इस्तेमाल देख लो, या फिर आप मट्ठे का इस्तेमाल देखो, या दूध का इस्तेमाल देखो, है ना, या फिर जो भगवान को भी भोग लगता है तो उसमें मिठाइयाँ दूध की बनती हैं ज़्यादातर। तो जो लोग गाय का आजकल दूध का विरोध कर रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? नहीं स्वामी जी, एक्चुअली उन्होंने दूध का विरोध किया है कि दूध सबको पता है शुद्ध मिल ही नहीं रहा। अगर दूध शुद्ध मिलता है तो दूध पीना ही चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक बात है, जो लोग दूध का विरोध कर रहे हैं वो ये नहीं कहते हैं कि दूध शुद्ध मिलना चाहिए या दूध देशी गाय का मिलना चाहिए, वो पूरे के पूरे मिल्क प्रोडक्ट का ही बायकॉट करते हैं। जी। वो उसकी शिकायत करते हैं जी। कि मिल्क प्रोडक्ट ठीक नहीं है। बिल्कुल। वो ये, मैं तो यही कहता हूँ कि आप ये बोलो कि भाई दूध पीना है तो देशी गौ माता का दूध पियो, शुद्ध दूध है तो पीजिए। लेकिन नहीं, वो शुद्ध की भी बात नहीं करते और वो देशी गौ माता की भी बात नहीं करते, वो सीधा कहते हैं मिल्क प्रोडक्ट ही खराब है। बिल्कुल। जैसे महाराज जी डॉक्टरों ने चीनी मना करी थी शुगर में, उन्होंने गुड़ मना नहीं किया था, लेकिन वो डिफरेंस यहाँ आ गया ना कि उन्होंने सीधा नहीं बोला कि आप सफेद चीनी मत खाओ, तो हमने गुड़ भी खाना बंद कर दिया। ये बात हुई है, थोड़ा सा समझाने में गड़बड़ हुई है।
कि दूध कौन सा पीना चाहिए और कौन सा नहीं पीना चाहिए, ये नहीं बताया। थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गई। तो देशी गौ माता के दूध को, दही को, घी को, मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। बिल्कुल। और जो ये है दही, दही जो है वो दोपहर सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक खाओ। 2 बजे से लेकर रात 9 बजे तक दूध खूब पियो। और बाकी महाराज जी कोई स्किन डिसीज होती है, वहां आप घी लगा सकते हैं, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है इसमें।